ओम शांति। एक प्रश्न है आपसे, क्या आप भी ऐसी बातें करते हैं कभी? इफ़ आई फील डिप्रेस इन फ्यूचर कैन आई कॉल यू? आपको नहीं लगता कि डिप्रेशन का हम आह्वान कर रहे हैं, उसको बुलाते हैं ऐसा कह के? हमारे शब्द एनर्जी से भरे होते हैं। हम जो भी शब्दों का चुनाव करते हैं उनमें एनर्जी होती है। इसलिए देवी देवताएं, महात्माएं जब वरदान देते हैं तो वो ये नहीं कहते, कैसे बोलते हैं वो, कल्याण हो, सुखी रहो, शांत भव, राइट? क्योंकि उनमें हाई एनर्जी होती है और लो एनर्जी, इनके ऑपोजिट वर्ड जो होते हैं जैसे डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सब लो एनर्जी वर्ड है। नेवर यूज दिस सॉर्ट ऑफ वर्ड्स एवर, क्योंकि इन शब्दों में लो एनर्जी होती है और जैसे भी शब्द हम बार बार रिपीट करते हैं उसमें ही हमें सिद्धि मिल जाती है। संत महात्मा क्या करते थे, ऐसे माना ओम नमः शिवाय एक शब्द पकड़ा, उसको मंत्र बनाया और बार बार रिपीट किया ओम नमः शिवाय, तो अंततः उनको उसमें सिद्धि मिल गई, राइट? ऐसी नेगेटिव शब्दों में भी सिद्धि मिलती है। हम बार बार अगर कहते, जैसे हम पहले कहते थे बहुत टेंशन है, टेंशन से हमें सिद्धि मिल गई, हमें मिली स्ट्रेस की सिद्धि, स्ट्रेस है तो सिद्धि मिली डिप्रेशन की। अभी तो नॉर्मली बोलते हैं, अभी कहा ही पहले शुरू में, हम ऐसा यूज़ करते हैं अभी कि अभी हम ठीक हैं, हेल्दी हैं, इफ़ आई फील डिप्रेस कैन आई कॉल यू? बट क्यों डिप्रेस? आप क्यों डिप्रेशन में जाएंगे? आप जब स्वस्थ हैं तब भी आप कॉल कर सकते हैं और हमें खुशी होगी तब आप कॉल करें, राइट? तो अपने शब्दों का चुनाव करें, सही से चुनाव करें, राइट? दूसरी बात, डिप्रेशन कहाँ पे होता है, स्ट्रेस कहाँ पे होता है? मन में होता है। इसलिए मन को समझना बहुत ज़रूरी है। मन कैसे कार्य करता है? पहले कॉन्शियस, दूसरा सबकॉन्शियस, तीसरा अनकॉन्शियस, चौथा सुप्रा कॉन्शियस। आप सोच रहे होंगे ये मतलब बहुत टेक्निकल लग रहा है, कैसे? मतलब थोड़ा उदाहरण से समझ लीजिए। कॉन्शियस जो भी काम कर रहा है, नॉर्मली दिन भर में काम करता रहता है, वो कॉन्शियस माइंड है हमारा, कॉन्शियसली कार्य करना। सबकॉन्शियस क्या है? जैसे कि मानिए आपने कल कोई स्वीट या कोई गुलाब जामुन जैसी कोई चीज़ खाई थी, आप भूले हुए थे, अभी हमने बोला आपने कल खाई थी, आपको तुरंत याद आ गया, सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड है। अनकॉन्शियस क्या है फिर? जब आप बचपन में थे, 2 वर्ष के थे, आपकी मम्मा ने आपको कभी मिठाई खिलाई थी, माना दीपावली पे खिलाई थी, हम कहते हैं आपको ना दीपावली पे आपकी मम्मा ने मिठाई खिलाई थी, आपको याद है? आपको याद नहीं आएगा, वो अनकॉन्शियस माइंड में सेव है। और फिर सुप्रा कॉन्शियस तो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता ही है। तो ये हो गया इस तरह से कार्य करना। अब यहाँ पे आज हम अनकॉन्शियस माइंड पे देखेंगे क्या है। जैसे हमने कहा कि बचपन में मम्मा ने मिठाई खिलाई थी, आपको याद नहीं याद है, वैसे हमारे पूर्व जन्म के कर्म, वे 2 वर्ष के थे, उससे पहले कहाँ थे? तो लास्ट बर्थ में थे, वहाँ भी हमसे कुछ ऐसे कर्म हुए हैं, है ना? इस जन्म के तो हमें याद है, बहुत से हमसे जो विकर्म हुए हैं जन्म में तो याद रहते हैं, लेकिन पिछले जन्म के नहीं है याद। तो कहाँ पर है वो? अनकॉन्शियस माइंड में सेव है। वहाँ से क्या होता है? नेगेटिव डार्क एनर्जी निकल के मेरे ब्रेन में जाती रहती है। जो विकर्म हमसे, जो पाप कर्म हमसे हुए हैं, उसकी नेगेटिव एनर्जी मेरे ब्रेन में जाती रहती है निरंतर। और क्या होता है? वो वहाँ पे ब्लॉकेज बनाती रहती है, जिसको दूसरे शब्दों में स्ट्रेस या डिप्रेशन कहते हैं। अब देखिए आप, अगर नेगेटिव एनर्जी ब्लॉकेज बना सकती है तो पॉजिटिव एनर्जी ब्लॉकेज ख़त्म कर सकती है ना? तो अभी हम क्या करेंगे? बैक टू बैक पॉजिटिव एनर्जी रिलीज़ करेंगे। जैसे कि एक बकेट, बाल्टी को आप देखिए गंदे पानी से भरी है। अब सिचुएशन ये है कि मैं इसे पलट नहीं सकता, मेरी पावर इतनी नहीं है, तो मैं क्या करूँ? लेकिन मुझे साफ पानी से भरना है, मैं उसी को नल के नीचे लगा के नल खोल दूँगा, साफ पानी आता जाएगा, गंदा पानी छलक के बाहर जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि वो बाल्टी पूरी साफ पानी से भर जाएगी। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा, राइट? ऐसे ही यहाँ है, आज मेरे मन की बाल्टी गंदे पानी से भरी है, राइट? नेगेटिव एनर्जी है, इसलिए हम डिप्रेशन फील करते हैं। अभी हम क्या करेंगे? बैक टू बैक
बहुत पावरफुल अफर्मेशंस खुद को देंगे जो हमारी रियलिटी है वो खुद को याद दिलाएंगे बस। तो क्या होगा, वो एनर्जी अपनी जगह छोड़नी शुरू कर देगी और वहाँ पे प्योर पावरफुल एनर्जी अपनी जगह ले लेगी और हम स्वस्थ फील करेंगे। थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन आप पहले दिन से फील करेंगे हाँ परिवर्तन आ रहे हैं। लेकिन आपको कंटिन्यूसली कार्य करना है, ये ना सोचिए बस एक दिन हो गया कुछ तो हुआ नहीं छोड़ो, ऐसा नहीं करें प्लीज़। एक तपस्या है ये और इसमें हमें थोड़ा मेहनत करना होता है। दूसरा, पानी अपने सामने रखें हमेशा, जब भी विचार करें पानी को पी लें। कई बार एक प्रश्न होता है कि पानी खुला रखें या बंद करें, आप जैसा रखना चाहें, वो सूक्ष्म एनर्जी है, बंद पानी खुला पानी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चलिए हम एक काम करते हैं कि अपने आप को ना कुछ अफर्मेशन देते हैं और याद दिलाते हैं कि मेरी हकीकत क्या है। देखिए क्या है, पहला, आई एम प्योर पावरफुल बीइंग, जो कि मैं हूँ, राइट, जो कि मैं हूँ, मैं प्योर हूँ और पावरफुल हूँ, राइट। दूसरा, आई एम एन एक्टर, एक्टर हूँ ना। एंड तीसरा, मैं साक्षी दृष्टा हूँ। देखिए, प्योर पावरफुल हूँ, दूसरा एक्टर हूँ, क्योंकि हम सभी परलोक जिसको कहते हैं परम धाम, वहाँ से ही तो धरती पे आए हैं ना। जब हम माँ के गर्भ में आते हैं तो कहाँ से आते हैं, वहीं से आते हैं ना। और हम कहते भी हैं भाई हम तो खाली हाथ आए हैं, एक दिन हमको खाली हाथ जाना है। तो मतलब आत्मा आती है वहाँ से, इस शरीर में प्रवेश करती है, जिसको हम मृत्यु बोलते हैं। तब क्या होता है कि शरीर को छोड़ती है और आत्मा चली जाती है, राइट। तो हम कहाँ से आए हैं, परलोक, परम धाम कहते हैं उसको, शांति धाम कहते हैं, ब्रह्मलोक कहते हैं, वहाँ से, ठीक है। वहाँ पे हम सब पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में होते हैं और वहाँ सब प्योर, एकदम बिल्कुल प्योर होते हैं। एक दूसरे के प्रति हमारे अंदर कोई भी द्वेष भाव नहीं, बस प्रेम ही प्रेम होता है। इसलिए कहते भी है ना, आत्मा आत्मा भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। हम परमात्मा पिता के साथ रहते हैं, वो हमारे पिता हैं, हम उनके पास रहते हैं, ठीक है। हम एक्टर हैं, यहाँ के हम पार्ट बजाते हैं। ये सृष्टि एक रंगमंच है। आप देखिए ना, जैसे आप कभी कोई मूवी आपने देखी हो तो मूवी में पहले कभी देखा करते थे ना हम लोग, जब भी तो अभी तो टीवी नहीं देखते हैं, पहले देखा करते थे। जैसे बड़े फेमस एक एक्टर हुए थे अमरीश पुरी साहब, वो चले गए, उन्होंने देह का त्याग कर दिया। बड़े अच्छे एक्टर थे, मतलब बहुत ही विलन का वो ऐसा पात्र अदा करते थे ना, तो उनको देख के ऐसा लगता था कि कितना बुरा इंसान है, राइट। तो मानिए यहाँ पे अमरीश पुरी साहब है, यहाँ पे सनी देओल, और उन दोनों का जो हो रहा होता था तो वो उनके साथ बुरा कर रहे होते थे, ये उनको ऐसे कर रहे थे। तो हम कहते थे ना कि ये कितना, मतलब ऐसे यूँ देखते थे आंखें लगा के जब छोटे छोटे थे। तो लेकिन एक्चुअल में हकीकत ये है कि वो आपस से बहुत अच्छे फ्रेंड थे, और जब वो आउट ऑफ द फ्रेम होते थे, जब बैक स्टेज होते थे, तो बहुत अच्छी उनकी बॉन्डिंग थी एंड वेरी गुड फ्रेंड, बहुत अच्छे एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते थे। यही तो जीवन की हकीकत है। हम यहाँ स्टेज पे आते हैं, क्या क्या कहने लगते हैं एक दूसरे को, कैसे देखते हैं। हकीकत तो ये है कि वी ऑल आर वेरी गुड फ्रेंड्स, या कहीं बहुत प्यार है हमारे बीच में, हम भाई भाई हैं। इसलिए बोला एक्टर हूँ, दूसरा तीसरा बोलना मैं साक्षी दृष्टा हूँ। कैसे साक्षी होकर देख लें, ये देख लें। जैसे वो बताया ना कि स्टेज पर अमरीश पुरी साहब यहाँ पे और इधर बिल्कुल भोले, स्टेज पे कैमरे के सामने, इधर एकदम भोले। वैसे ही मैं आत्मा यहाँ पे हैं, यहाँ पे क्या क्या कर रहे हैं, फिर एकदम परम धाम में, ओह कितने इनोसेंट, कितने भोले, कितने मीठे। यहाँ पर फिर एक साथ देखें, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ देखें, मैं साक्षी दृष्टा हूँ। इससे माइंड की प्रोग्रामिंग बड़ी सुंदर होती है। इससे मुझे बहुत हेल्प मिली है बहुत बार, कि कई बार ऐसी सिचुएशन जीवन में आती है ना जो मन पे हावी हो जाती हैं। अक्सर हर किसी के जीवन में पेपर आते हैं, तो इसमें मुझे बहुत मदद मिलती है। तो आप ये करेंगे तो बहुत बहुत मदद मिलेगी, राइट। और मैं प्रेम स्वरूप हूँ। चौथा स्वामान, प्रेम ही प्रेम, सबके लिए मेरे हृदय में प्रेम ही प्रेम है, प्रेम ही प्रेम है बस। और प्रेम सबके लिए कैसे होगा, जब सच्ची रूप में देखेंगे, जब सबको जो उनका हकीकत स्वरूप है, क्या है, ज्योति बिंदु, प्यार ही प्यार, प्रेम के सागर की हम संतान हैं। और ये देखकर लास्ट में कहें, मैं शांत चित्त हूँ, अपने आप शांति फील होगी। फिर एकदम संकल्प, जैसे
हम निर्विकल्प हो जाते हैं, कोई संकल्प नहीं चलते, बिल्कुल शांत फील करते हैं, कम थॉट चलते हैं, बस ये करना है। तो छोटा सा मेडिटेशन कर लेते हैं। आप अलर्ट हो बैठें और सीधा देखें, जैसे कि आप साक्षी होकर देख रहे हैं स्वयं के पार्ट को, जैसे कोई स्टेज के नीचे खड़ा हो और कलाकारों को एक्टिंग करते देखता है। या आप देख सकते हैं कि एक टीवी चल रहा है और आप अपनी मूवी देख रहे हैं। सृष्टि रंगमंच पर जो भी पार्ट आप अदा करते हैं उसकी रिकॉर्डिंग आप देखिए। पास्ट की कुछ बातें सामने ले आइए, उसकी रिकॉर्डिंग तो हमारे मन में है ही। देखिए ज़रा साक्षी होकर एंड से आई एम अ पावरफुल प्योर बीइंग। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। मैं एक एक्टर हूं। आई एम एन एक्टर। आई एम प्लेइंग अ पार्ट। मैं तो पार्ट बजा रही हूं। मैं कोई माता, कोई बहन, कोई भाई, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, ये मैं नहीं हूं। ये मेरे रोल हैं। मैं तो एक पावरफुल प्योर आत्मा हूं। परम धाम से यहाँ आई हूं। परम धाम मेरा घर है। घर की तरफ बुद्धि लेकर जाएं। देखें घर में कैसे रहते हैं अपने पिता के साथ। हम चमकती मणियां, वो प्रेम के सूर्य, शांति के सूर्य शिव बाबा, शिव परमात्मा के बिल्कुल साथ और चिपके हुए होते हैं। वो हमारा घर है। देखें अभी वहां से हम नीचे आ रहे हैं। देखें अभी वहां से हम नीचे आ रहे हैं। जैसे कोई कलाकार अपने घर से स्टेज पर जाता है, वैसे नीचे आ रहे हैं। आए नीचे। देखें खुद को देह रूपी कॉस्ट्यूम में पहन रहा हूं। अब देखें मेल फीमेल का कॉस्ट्यूम आपने धारण किया। अब आप एक्टिंग शुरू करते हैं। जो पात्र आपको मिला है सामने वाले को भी देख लें, जिससे आपकी कोई अनबन हो या रिश्ते में कोई खटास हो। देखें उसको, वो भी तो एक एक्टर ही है ना। वो आपको कुछ बोलते हैं, स्वयं को थॉट दे, इसे ये पार्ट मिला है। ये तो बहुत प्योर पावरफुल आत्मा है, बहुत प्यारा है। मैं इसे क्षमा करता हूं। हम तो भाई भाई हैं। हमारा रिश्ता बहुत सुंदर है क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं। मैं क्षमा करता हूं। एंजॉय करें उनके साथ, खेले कूदें, नाचें, खुश हो जाएं। हमारा पार्ट नाचने का है, खुश रहने का है। ओम शांति। तो ज्ञान प्रकाश है। ज्ञान को प्रकाश कहते हैं ना, तो इसलिए हमेशा ज्ञान में रमण करें, ज्ञान में रहें, हमेशा चिंतन में रहें। तो ये बातें कभी हावी नहीं होगी और ये स्ट्रेस जैसी चीज़ छूट जाएगी। ये कुछ नहीं है। कभी ऐसे शब्दों का प्रयोग ही ना करें गलती से भी। बस अगर आपको सीवियर डिप्रेशन है तो पानी को बार बार चार्ज करके पिए। ये आप 5 थॉट लें। पहला, मैं एक पवित्र बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं तो एक एक्टर हूँ। मैं साक्ष्य दृष्टा हूँ। मैं प्रेम स्वरूप हूँ। मैं शांत चित्त हूँ। बस अब हर एक स्वयं का चिंतन करें। पानी तब भी चार्ज करें, थोड़ा सोचें कि मैं क्या कह रहा हूँ, इसका मतलब क्या है। बस इतना ही करना है। पानी को पी लीजिए। और सीवियर है तो थोड़ी बहुत दवा भी ले सकते हैं इसके साथ डॉक्टर से, अपना आप ठीक हो जाएगा। ज़्यादा उसको सोचे ना। ओम शांति।